Hello प्यारे बच्चों, I am again on a YouTube with a new video of polynomials part 2. Please have a look. Our first question is, find a quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are -3 and 2 respectively. इसका मतलब हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा है. अगर आपने मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो तो उसको देखो, तो आपको समझ में आएगा. सम होता है अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा दे रखा है हमें -3. अल्फा प्लस बीटा हमारा यहाँ पे है -3 और अल्फा बीटा है हमारा यहाँ पे 2. तो अल्फा प्लस बीटा है -3 और अल्फा बीटा है 2. अब हमारी जो इक्वेशन बनेगी, हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री क्या होगी, x². यहाँ पे आता है हमारा सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या, -3, यहाँ पे बाहर x आएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 2. तो दिस विल बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और यू कैन से x² प्लस 3x प्लस 2. अगर आपको समझ आया हो तो सम ऑफ जीरोस -3 है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा प्लस बीटा. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा बीटा. x² माइनस सम ऑफ जीरोस, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सो हमारी क्वेश्चन ऐसे बन गई. अगर अब आप ये वाला करना चाहते हैं, अगेन x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट. तो आपको सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, 0, x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, 5. So our equation will be x² plus √5. So this will be the quadratic polynomial. Again there is one more question. Again here will be the formula is x² minus sum of zeros. I think मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, still I am writing, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे ही लिखना है जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. x² माइनस सम ऑफ जीरोस, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अब हमारा है क्या, सम ऑफ जीरोस कितना है हमारा, -1/4 x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 1/4. सो इट विल बी x² प्लस 1/4 x प्लस 1/4. अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको 0 के इक्वल इक्वेट करके इट विल बी 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो दिस विल बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना था और हमें सम एंड प्रोडक्ट दे रखे थे. आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. नाउ वी विल गो टू द सेकेंड कॉन्सेप्ट. इसमें क्वेश्चन इज वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल. पहले हमें चेक करना है कि ये जीरोज हैं या नहीं है. तो हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है. सॉल्यूशन, फर्स्ट वी विल राइट डाउन द सॉल्यूशन. px इक्वल्स टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3. आपको समझ आ गया होगा, हाईएस्ट डिग्री इज 3, सो इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो हमें इसको जीरोस चेक करने हैं. तो हम जीरोस कैसे चेक करेंगे, हम ये तीनों वैल्यूज इसमें डालेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे. सबसे पहले हमने 3 डाला, 3 का क्यूब माइनस 5, 3 का स्क्वायर माइनस 11, 3 माइनस 3. सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0. when you will put -1, again 3 -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 -3. Okay, we are putting the values. When we put -1/3,
इक्वल्स टू 3 माइनस 1/3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1/3 माइनस 3। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको करके नहीं बताया है, ये आपको खुद से करना है। आपको ये तीनों की तीनों वैल्यूज डालनी है इक्वेशन में और आपका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो मुझे पता है कि ये सब वेरीफाइड हैं, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि इन सब की वैल्यू 0 आ रही है। अब हमारा क्वेश्चन आता है, वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमने जो पार्ट 1 है उसमें वेरीफाई किया था, बट इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नाउ इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जो हमारी कंडीशंस हैं वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा equals to minus b by a equals to minus coefficient of x क्यूब सब में आएगा और यहाँ आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, फिर आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज c बाय a। अगेन नीचे सम में कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब आएगा, आपको याद ऐसे रखना है, और ऊपर आ जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x। लास्ट में होगा अल्फा बीटा गामा विच इज माइनस d बाय a। फॉर्मूला इज माइनस कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, हमने क्या किया, पहले मैंने 0 चेक किया है, उसके बाद मैंने फॉर्मूला लिखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b बाय a इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज c बाय a कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अल्फा बीटा गामा इज माइनस d बाय a। अब हमने चेक करना है इसको पूरे को, अब हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आई एम डूइंग बीटा प्लस गामा। तो ये जो जीरोज है वो हमारे अल्फा बीटा गामा हैं, ठीक है। तो 3 माइनस 1 माइनस 1/3, 3 माइनस 1 माइनस 1/3, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो we will take the LCM 9 minus 3 minus 1 which is equals to 5/3. So our formula is alpha beta plus gamma is minus b by a, minus b by a। सबसे पहले I will write down the a b c d। a is 3, b is minus 5, c is minus 11 and d is minus 3। राइट मैंने ये लिख लिया है। a हमारा 3 है, b माइनस 5 है, c माइनस 11 है और d माइनस 3 है। सो फॉर्मूला इज माइनस b बाय a, माइनस b बाय a। तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया है। 5/3 इक्वल्स टू 5/3 और हम लास्ट में करेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज माइनस 5, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 3। तो ये आपका पूरा वेरीफाई हो गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस b बाय a इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अब हम सेकेंड वाला करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो ये हमारा क्या दे रखा था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा को सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1/3 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1/3 प्लस माइनस 1/3 इंटू में 3, राइट। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा -3, ठीक है, ये बन जाएगा प्लस 1/3 और ये इसको अगर हम कट कर देते हैं तो ये बन जाएगा -1। ओके, तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे। 3
-9 + 1 -3. So answer will be -12. 12 - 11/3. तो अब आपको चेक करना है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज C/A. C कितना था बेटा? -11 और A वेरीफाई हो गया. ठीक है, यही हमारा कोफिशिएंट में भी आएगा. लास्ट है हमारा अल्फ़ा बीटा गामा. अल्फ़ा बीटा गामा जो है हमारा कितना हो जाएगा? -3 × -1/3 1 विच इज इक्वल्स टू -D/A. -D/A करेंगे तो अगेन 1 और लास्ट में आएगा हमारा माइनस कांस्टेंट टर्म 3/3 1. तो एक बार आप पूरा देख लीजिए. हमने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले हमने वेरीफाई किया उसको 0 करके, फिर हमने ये तीनों फॉर्मूलाज लगाए हैं और वेरीफाई किया है. सो सेकेंड क्वेश्चन इज कंप्लीट नाउ. ठीक है, डिवाइड करना है और फिर हमें वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम को. तो हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे x + 2 और आपको चेक करना है ये पॉलिनोमियल है, ये डिग्री 210 होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री से लोवेस्ट होना चाहिए. तो ये 210 है, तो ये ऑर्डर में है, तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं. अब हम इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड हम ऐसे करते हैं जो हाईएस्ट डिग्री है वो कैंसिल हो जाए. तो मुझे x को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन इट विल बिकम x². यहाँ 2 है तो 2 से भी करना पड़ेगा. तो 2x × x इज 2x². पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे करेंगे. 2 × 2 = 4 4x. देन वी विल चेंज द साइन. यहाँ साइन चेंज किया, यहाँ साइन चेंज किया, ये कैंसिल हो गया. -x + 1. अब यहाँ x है, यहाँ भी x है, लेकिन माइनस नहीं है, तो -1 करेंगे. तो -1 × x -x +2 × -1 -2 प्लस हो गया, प्लस हो गया. तो आर रिमाइंडर इज 3. सो क्वेश्चन इज 2x - 1, रिमाइंडर इज 3. अब हमें ये चेक करना है कि हमने जो किया है वो सही है या नहीं है. ठीक है, तो अब हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे. वेरीफाई करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, we read it in smaller classes also. Dividend is equal to divisor into question plus remainder, right? So divisor बेटा क्या है हमारा? यहाँ पे डिवाइजर हमारा जो बाहर वाला है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं. क्वेश्चन 2x - 1 है और रिमाइंडर हमारा 3 है. तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2, पहले हम इसको इससे करेंगे तो 2x² प्लस -2 + 3. आपको समझ आया होगा, मैंने पहले 2x को x से किया तो 2x² हो गया, फिर 2 को 2x से किया 4x हो गया, फिर -1 को x से किया -x, फिर 2 को -1 से किया तो -2 + 3 हो गया हमारे पास. अब हो गया हमारे पास 2x² + 3x + 1. सो दिस इज आवर डिवाइडेंड. तो इट इज वेरीफाइड. सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे विल ऑल्सो बेनिफिट इन लॉकडाउन. और मैं इसका पार्ट 3 भी जल्दी बना